सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागतम अस्ति संस्कृत कक्षायां। प्यारे बच्चों, मैं रेणु आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रियम संस्कृतम पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग 10वीं कक्षा का प्रथमा पाठा शुचि पर्यावरणम इसका अध्ययन करेंगे। यह पाठ संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कवि हरिदत्त शर्मा महोदय के द्वारा लिखी गई लसल तलिका नामक पुस्तक से लिया गया है। यह पाठ पर्यावरण प्रदूषण की समस्या की ओर इंगित करता है। किस तरह से प्रदूषण वायुमंडल को दूषित कर रहा है, मानव जीवन के लिए कष्टकारी होता जा रहा है, इन्हीं समस्याओं की ओर कवि ने इसमें बताया है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथमः पाठः शुचि पर्यावरणम्। बच्चों, आइए शुरू करते हैं। प्रथमः पाठः शुचि पर्यावरणम्। शुचि अर्थात स्वच्छ और पर्यावरण मतलब पर्यावरण। तो शुचि पर्यावरणम् शब्द का क्या अर्थ हुआ? स्वच्छ पर्यावरण। बच्चों, इस पाठ के एक सस्वर गायन का वीडियो भी मैंने पहले बनाया था, जो जिसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप लोग उस पर जाके देख लीजिएगा कि इस पाठ को हमें किस तरह से पढ़ना है। हमेशा कविता को गाकर पढ़ते हैं, सस्वर गायन किया जाता है। तो इस पाठ का जो गायन है वो आप इसके पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। अब आज इसमें हम इसका अनुवाद देखेंगे कि इन पंक्तियों का क्या अर्थ है। तो आइए शुरू करते हैं। दुर्वमत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। महानगर मध्ये चलदनसम कालाय सचक्रम मनः शोषयत तनुः प्रेषयत चलत भ्रमति सदा वक्रम। दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान्यैव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। अर्थ देखिए। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम। दुर्वहम अर्थात कठिन, अत्र यहाँ, जीवितम जीवन, जातम हो गया है। प्रकृति रेव शरणम। प्रकृति ही शरणम शरण है। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम। यहाँ पर जीवन कठिन हो गया है। प्रकृति रेव शरणम। प्रकृति ही एकमात्र शरण है। शुचि पर्यावरणम। शुद्ध पर्यावरण हो। यहाँ पर जीवन जीना बहुत कठिन हो गया है, इसलिए प्रकृति ही एकमात्र शरण है। हमारा पर्यावरण कैसा हो? स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए। महानगर मध्ये चलदनिसम कालाय सचक्रम। महानगर मध्ये, महानगरों में, चलद अनिशम, चलत चलते हुए, अनिशम दिन रात, कालाय सचक्रम, लोहे का जो चक्र है, लोहे का जो पहिया है, वो महानगरों में दिन रात चलता रहता है। और क्या करता है? मनः शोषयत, मन को शोषित करता है। तनुः प्रेषयत, और शरीर को पीसता हुआ। भ्रमति सदा वक्रम, भ्रमति घूमता है, सदा हमेशा, वक्रम टेढ़ा। मन को शोषित करता हुआ और शरीर को पीसता हुआ यह जो पहिया है लोहे का, यह हमेशा टेढ़ा घूमता रहता है। दुर्दान्तैर्दशनै अमुना स्यात् नैव जनग्रसनम। दुर्दान्तैर् भयानक, दशनै है दांतों के द्वारा, अमुना इसके, स्यात् नैव जनग्रसनम इसके भयानक दांतों के द्वारा, जनग्रसनम ना स्यात् लोगों को ग्रास नहीं बनाया जाना चाहिए। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण स्वच्छ हो। ये हमारा पहला पद्यांश। इसके बाद आइए देखते हैं दूसरे पद्यांश। दूसरा पद्यांश है कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटी यानम। कज्जल मलिनम काजल के समान, मलिनम अर्थात काला, धूमम धुआं, मुंचति छोड़ती हैं, शतशकटी यानम सैकड़ों गाड़ियाँ काजल के समान काला धुआं छोड़ती हैं। वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम। वाष्पयान का मतलब होता है रेलगाड़ी। वाष्पयान माला रेलगाड़ियों की पंक्ति, संधावती दौड़ रही है। कैसे? वितरंती ध्वानम, ध्वानम अर्थात ध्वनि को, आवाज को बिखेरती हुई दौड़ रही हैं।
यानानां पंक्तियों ही अनंताः कठिनम संस्मरणम। यानानां गाड़ियों की, पंक्तियां लाइनें, अनंताः बहुत सारी हैं, जिसके कारण क्या हो गया है, कठिनम संस्मरणम, लोगों का चलना जो है वो कठिन हो गया है, मुश्किल हो गया। गाड़ियों की असंख्य पंक्तियों की वजह से लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। अर्थात अत्यधिक, दूषितम दूषित हो गया है। नहीं निर्मलम जलम, और निर्मलम अर्थात शुद्ध, जलम ना नहीं, शुद्ध जल भी नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, भक्ष्यम अर्थात जो खाने योग्य पदार्थ हैं, जो खाने वाली वस्तुएं हैं, वो कैसी हैं, कुत्सित वस्तु मिश्रितम, वो मिलावटी हो गई हैं, उनमें खाने ना योग्य चीजें उसमें मिला दी गई हैं। समलम धरातलम, और धरातल यानी पृथ्वी जो है वो कैसी हो गई है, समलम, गंदगी से युक्त। करणीयम बहिर अंतर जगतितु बहुशुद्धिकरणम, करणीयम करना चाहिए, बहिर बाहर, और अंतर जगति अंदर, तो बहुशुद्धिकरणम, बाहर और अंदर दोनों जगह शुद्धता की आवश्यकता है, दोनों जगह को हमें शुद्ध करना चाहिए। बाहर मतलब बाहर जो बाहरी वातावरण है, और अंतर जगत माने हमारे अपने अंतर मन को, हमारे मन को भी शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में लोगों का जो मन है वो भी बहुत ज्यादा गंदगी से युक्त हो गया है, लोगों का मन जो है वो साफ नहीं है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि हमें बाहर के साथ साथ अपने अंदर भी शुद्धिकरण करना चाहिए। नेक्स्ट अगला है पद्यांश, देखते हैं। कंचित कालम नय माम अस्मान नगरात् बहुदूरम, प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम, एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम, शुचि पर्यावरणम। अब इसमें कवि क्या कामना कर रहा है कि कंचित कालम नय माम अस्मात् नगरात् बहुदूरम, कंचित काल यानी कुछ समय के लिए, नए ले चलो, माम मुझको, अस्मात् इस, नगरात् बहुदूरम इस नगर से बहुत दूर, कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम, और मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो, अर्थात वो गांव में ले जाने की बात कर रहे हैं कि हमें इस नगर से हमें गांव की ओर ले चलो। प्रपश्यामि जहां पर मैं देखूंगा क्या, ग्रामांते गांव में मैं क्या देखूंगा, निर्झर नदी पयः पूरम, झरनों को और नदियों को, पानी से युक्त, पानी से भरे हुए झरनों और नदियों को जहां पर मैं देखूंगा। एकांते कांतारे, एकांते मतलब अकेले, कांता मतलब होता, कांतार मतलब होता है वन, कांतारे यानी जंगल में, एकांत जंगल में, क्षणमपि मे स्यात् संचरणम, मैं कुछ क्षण वहां पर संचरण करना चाहता हूं, मैं अकेले जंगल में कुछ समय तक वहां पर विचरण करना चाहता हूं। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण स्वच्छ हो। पांचवा पद्यांश देखते हैं। हरित तरुणाम ललित लतानाम, माला रमणीया, कुसुमावली समीर चालिता, स्यात् मे वर्णीया, नवमालिका रसालम मिलिता, रुचिरम संगमनम, शुचि पर्यावरणम। हरित तरुणाम ललित लतानाम, कवि कहते हैं कि हरित तरुणाम, हरित अर्थात हरे, तरुणाम पेड़ों के, और ललित लतानाम सुंदर लताओं की, माला रमणीय, माला जो है वो अत्यधिक रमणीय है। कुसुमावली, कुसुम अर्थात फूल, अवली ही पंक्ति, फूलों की जो पंक्ति है, समीर चालिता, समीर यानी वायु के द्वारा चलाई गई फूलों की पंक्तियां, स्यान् में वर्णीय, मेरे द्वारा वर्ण करने के योग्य हैं। नवमालिका रसालम मिलिता, नवमालिका नई मालिका जो है वो रसालम अर्थात आम से मिलिता मिली हुई, रुचिरम संगमनम, उनका जो संगम है वो बहुत सुंदर है, यानी नई नवमालिका का आम के साथ जो संगम हुआ है वो अत्यधिक सुंदर है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण स्वच्छ हो। पद्यांश संख्या 6।
ऐचल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवन रसहरणम शुचि पर्यावरणम। कवि क्या कह रहे हैं कि ऐ चल बंधो, अरे भाई चल बंधो चलो। कहाँ पर चलना है? खगकुल कलरव गुंजित वन देशम। खगकुल कलरव यानी पक्षियों के समूह के द्वारा जो उनकी आवाज से जो गुंजायमान प्रदेश है, वन देश है, वहां पर चलो। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो, पुर अर्थात नगर के, कलरव नगर की आवाज से, नगर के शोर से संभ्रमित परेशान हुए, जनेभ्यो लोगों को, धृत सुख संदेशम धैर्य का संदेश दो, उन्हें धैर्य और धैर्य के सुख का उनको संदेश दो। चाक चिक्य जालम नो, चाक चिक्य का मतलब होता है चकाचौंध, यानी नगरों की जो चकाचौंध भरी दुनिया है वो कुर्यात ना जीवित रस हरणम, वो लोगों के जीवन के रस का हरण ना करे। नगरों की जो चकाचौंध भरी दुनिया है वो लोगों के जीवन के रस का हरण ना करे, यानी लोगों के जीवन के रस को समाप्त ना करे, उनके जीवन में जो उत्साह और उमंग है उसको ना समाप्त करे। इसलिए शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए। अंतिम पद्यांश है इस पाठ का, इसको देखते हैं। प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टाः मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। अंतिम पद्यांश में कवि ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए। प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः, प्रस्तर, प्रस्तर अर्थात पत्थर के, तले मतलब नीचे, पत्थरों के नीचे लता, पेड़ और झाड़ियों को, झाड़ियां जो हैं वो ना भवन्तु पिष्टाः, वो पिसे नहीं। पत्थरों के नीचे पेड़, लताएं और झाड़ियां ये ना पिसे, पिष्टाः मतलब ना पिसे। पाषाणी सभ्यता, पाषाणी यानी पत्थरों की जो सभ्यता है, पाषाणी सभ्यता का मतलब यहाँ पर इस समय ऐसा है कि आप देखते होंगे वर्तमान समय में हर जगह नए नए इमारतें बन रही हैं, कंक्रीट का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए कवि कहते हैं कि पाषाणी सभ्यता, ये जो पत्थरों की सभ्यता है, निसर्गे स्यात् न समाविष्टा, निसर्गे अर्थात प्रकृति में, न समाविष्टा, ये प्रकृति में समाहित ना हो। पत्थरों की जो सभ्यता है, जो आज की सभ्यता है, उसको उन्होंने पथरीली सभ्यता का नाम दिया है। ये सभ्यता निसर्ग यानी प्रकृति में ना समाविष्टा, समाहित ना हो, प्रकृति में शामिल ना हो। मानवाय जीवनम कामये, मैं मनुष्य के जीवन के लिए कामना करता हूँ, यानी मैं ईश्वर से मनुष्य के जीवन की कामना करता हूँ। ना जीवन मरणम, ना कि जीवित मृत्यु की, यानी इस समय जो प्रदूषण है वो इतना अधिक बढ़ गया है कि मनुष्य का जीवन जो है वो संकट में आ गया है। तो इसलिए कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मैं मानव के जीवन की प्रार्थना करता हूँ, ना कि जीवित मृत्यु की प्रार्थना। शुचि पर्यावरणम, इसलिए पर्यावरण कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। तो बच्चों ये था हमारा प्रथमा पाठ शुचि पर्यावरणम, जिसके अंतर्गत आज हम लोगों ने सभी पद्यांशों का अनुवाद देखा कि इन पद्यांशों का क्या अर्थ है। और अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आपके साथ फिर से उपस्थित होंगी। आपको अगर वीडियो इसमें पाठ में कोई भी कठिनाई है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवादः, पुनः मिलामः।